दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वॉल स्ट्रीट के वो बड़े बड़े सूट बूट वाले एक्सपर्ट्स जो दिन रात स्क्रीन्स पर चिपके रहते हैं, उनको कोई आम आदमी जैसे आप या मैं स्टॉक मार्केट में मात दे सकता है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन कैसे? इमेजिन करो, तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसा देखते हो जैसे कोई लोकल दुकान चेन अचानक हर गली मोहल्ले में खुल रही है और वो तुम्हारा अगला बड़ा इन्वेस्टमेंट बन जाता है जो तुम्हारी जेब भर देता है। तो ये कोई कहानी नहीं, बल्कि ये सब सिखाती है पीटर लिंच की फेमस किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें इस किताब की पूरी समरी के साथ इस किताब में बताई गई वो बातें बताऊंगा जो तुम्हें जरूर सीखना चाहिए। अगर तुम स्टॉक मार्केट में नए हो या पुराने प्लेयर लेकिन कंफ्यूज हो कि कहां से शुरू करें, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे इस चैनल बुक्स रोलर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि ऐसे मजेदार बुक रिव्यूज मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए ये जानते हैं। तो देखो, आजकल इंडिया में हर कोई स्टॉक मार्केट की बात कर रहा है, SIP से लेकर डीमैट अकाउंट तक। लेकिन ज्यादातर लोग बस टिप्स फॉलो करते हैं और गलत टाइम पर घुसकर पैसे गंवा देते हैं। पीटर लिंच, जो अमेरिका के मैगेलन फंड के बॉस थे और 20 साल में 29% रिटर्न दिए, वो कहते हैं कि तुम्हें कोई स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं, बस अपनी आंखें खुली रखो और जो तुम जानते हो उसी से कमाओ। ये किताब 1989 में आई थी, लेकिन आज भी सुपर रिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि मार्केट अब और वॉलेटाइल हो गया है। इन्फ्लेशन, ग्लोबल टेंशंस, क्रिप्टो का क्रेज, लेकिन फंडामेंटल्स वही हैं। इंडियन मिडिल क्लास वाले हम लोग जो हार्ड वर्क से कमाते हैं और फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, ये किताब हमें सिखाती है कि रिस्क लेने से डरो मत, लेकिन स्मार्ट तरीके से लो। आज जब हर कोई क्विक रिच स्कीम्स के चक्कर में पड़ रहा है, ये बताती है कि पेशेंस से लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाओ। अगर तुम्हें लगता है कि मार्केट सिर्फ अमीरों का खेल है, तो ये किताब तुम्हारा माइंडसेट चेंज कर देगी, और वो भी बिना जटिल मैथ्स या चार्ट्स के। अब आते हैं किताब की जान पर कि इससे हमें क्या क्या बातें जरूर सीखना चाहिए। तो दोस्तों, पीटर कहते हैं कि स्टॉक चुनना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि एक आर्ट है। सबसे बड़ा लेसन यह है कि आप अपना एज यूज करो। मतलब, अगर तुम डॉक्टर हो तो मेडिकल कंपनियों पर नजर रखो। अगर शॉपिंग करते हो तो देखो कौन सी ब्रांड की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा, स्टॉक्स को कैटेगरी में बांटो, जैसे स्लो ग्रोअर्स जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, डिविडेंड देते हैं, स्टालवार्ट्स स्टेबल रिसेशन में भी ठीक, फास्ट ग्रोअर्स तेजी से बढ़ने वाले लेकिन रिस्की, साइक्लिकल्स जो इकोनॉमी के साथ ऊपर नीचे होते हैं, टर्न अराउंड्स जो डूब रही हैं लेकिन रिवाइव हो सकती हैं, और एसेट प्लेज जिनमें छुपे हुए एसेट्स हैं। तीसरा, परफेक्ट स्टॉक की पहचान। नाम बोरिंग हो, बिजनेस डल हो, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, कोई ग्लैमर ना हो, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप कम हो और मैनेजमेंट शेयर्स खरीद रही हो। अवॉइड करो हॉट स्टॉक्स या नेक्स्ट अमेजन वाली कंपनियां, क्योंकि वो जल्दी फ्लॉप हो जाती हैं। चौथा, फाइनेंशियल्स चेक करो। PE रेशियो, इलानम प्राइस टू अर्निंग्स, अगर ग्रोथ से कम हो तो अच्छा, अर्निंग्स ग्रोथ, बैलेंस शीट, और सबसे जरूरी, मार्केट टाइमिंग मत ट्राई करो, लॉन्ग टर्म होल्ड करो। ये सब सीखोगे तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट जर्नी आसान हो जाएगी और तुम वो गलतियां नहीं करोगे जो ज्यादातर लोग करते हैं, जैसे पैनिक सेलिंग या ग्रिड से खरीदना। चलो अब किताब को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे मैं तुम्हें स्टोरी सुना रहा हूं। किताब 3 पार्ट्स में बंटी है, इन्वेस्टिंग की तैयारी, विनर्स चुनना और लॉन्ग टर्म व्यू। पीटर अपनी जिंदगी से शुरू करते हैं। वो गोल्फ कोर्स पर कैडी थे, जहां अमीर लोग स्टॉक्स की बात करते थे। उनकी पहली इन्वेस्टमेंट फ्लाइंग टाइगर एयरलाइंस में थी, जो वॉर के टाइम में 5 गुना बढ़ गई। यहां हमारे लिए लेसन ये है कि इन्वेस्टिंग कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, रिसर्च से सीखो। पहला पार्ट, इन्वेस्टिंग से पहले तैयारी। पीटर कहते हैं, मिरर टेस्ट पास करो। क्या तुम्हारा घर है,
क्योंकि घर इन्फ्लेशन से बचाता है। क्या तुम्हें पैसे की तुरंत जरूरत है? केवल वो पैसा लगाओ जो गंवा सको। और क्या तुम में पेशेंस, कॉमन सेंस, पेन टॉलरेंस है? अगर नहीं तो स्टॉक से दूर रहो। मार्केट प्रेडिक्शन, फॉरगेट इट। ज्यादातर एक्सपर्ट्स गलत होते हैं। स्टॉक्स हिस्टोरिकली 9 से 10% रिटर्न देते हैं, बॉन्ड से बेहतर, लेकिन शॉर्ट टर्म में गैम्बल जैसा। इंडियन कनेक्शन, हम लोग जो फैमिली के लिए सेविंग्स करते हैं, ये बताता है कि पहले घर, इमरजेंसी फंड सेट करो, फिर स्टॉक्स में घुसो। दूसरा पार्ट, विनर्स कैसे चुनो, यहां मजा आता है। पीटर कहते हैं 10 बैगर ढूंढो, वो स्टॉक्स जो 10 गुना बढ़े। कहां? घर के आसपास। जैसे अगर तुम देखो कि डंकिन डोनट्स की दुकानें हर जगह खुल रही हैं, तो इन्वेस्ट करो। स्टॉक्स की कैटेगरीज समझो। स्लो ग्रोअर्स जैसे यूटिलिटी कंपनियां जो स्टेबल लेकिन धीमी। स्टालवार्ट्स जैसे कोका कोला, रिसेशन में भी ठीक। फास्ट ग्रोअर्स जैसे छोटी कंपनियां जो 20 से 25% ग्रो करती हैं, ये पीटर के फेवरेट हैं, लेकिन सैचुरेशन पर वॉच करो। साइक्लिकल्स जैसे ऑटो जो इकोनॉमी पर डिपेंड। टर्न अराउंड्स जैसे क्राइसलर जो डूब कर उभरती हैं। एसेट प्लेज जहां छुपे हुए एसेट्स हैं, जैसे रियल एस्टेट। परफेक्ट स्टॉक के साइन, नाम जैसे पेप बॉयज, बोरिंग। बिजनेस डिसएग्रीएबल जैसे वेस्ट कलेक्शन। स्पिनो नर्वस, बड़ी कंपनी से अलग हुई। नीच इंडस्ट्रीज जहां कोई ग्रोथ नहीं लेकिन नीच है। रेकरिंग बायर्स जैसे ड्रग्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स। इनसाइडर बाइंग, शेयर बाय बैक। अवॉइड हॉट इंडस्ट्रीज जहां कंपटीशन ज्यादा। नेक्स्ट मैकडॉनल्ड्स वाली या डाइवर्सिफाइंग कंपनियां जो डाइवर्सिफाई करके बर्बाद हो जाती हैं। फिर रिसर्च कैसे? 2 मिनट ड्रिल। स्टॉक क्यों अच्छा, क्या पिटफॉल्स, क्या ग्रोथ प्लान। फैक्ट्स गैदर करो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, कंपनी कॉल करो, स्टोर्स विजिट करो। की नंबर्स, पीई रेशियो, ग्रोथ रेट से कम हो तो अंडरवैल्यूड। कैश पोजीशन, डेट लेवल, बुक वैल्यू। रीचेक द स्टोरी, कंपनी स्टार्टअप फेज में रिस्की, एक्सपेंशन में बेस्ट, सैचुरेशन में बेचो। तीसरा पार्ट, लॉन्ग टर्म व्यू, पोर्टफोलियो डिजाइन। 3 से 4 स्टालवार्ट्स, कुछ फास्ट ग्रोअर्स, 1 से 2 टर्न अराउंड्स। बेस्ट टाइम टू बाय, जब मार्केट क्रैश हो या कंपनी में हिचकी। सेल कब? अगर स्टोरी चेंज हो या ओवर वैल्यूड। सिली रीजंस टू सेल अवॉइड करो, जैसे प्राइस ड्रॉप। ऑप्शंस, फ्यूचर्स मत छुओ, वो गैम्बलिंग है। एंड में पीटर कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में 6 से 7 में से 10 स्टॉक सही चुनो तो जीत जाओगे। आज इंडिया में जहां डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इन्वेस्टिंग हो रहा है, जीरो ब्रोकरेज, एप्स, ये किताब हमें सिखाती है कि एक्सपर्ट्स पर भरोसा मत करो, खुद रिसर्च करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जॉब या लाइफ से कोई कंपनी कनेक्ट है, तो वो तुम्हारा एज है। दोस्तों, ये थी वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट की पूरी समरी। अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मार्केट में स्मार्ट प्लेयर बनोगे। किताब अमेज़न पर मिल जाएगी या ऑडियो बुक ट्राई करो। कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी अपनी ऑब्जर्वेशन से कोई स्टॉक पिक किया? अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।